हिरण्याकश्यप उन्हें देख करके आश्चर्य में रह गया। अरे प्रहलाद, बोले हाँ पिताजी, आप तो मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसका रक्षक ऊपर वाला हो उसे आप नहीं मार सकते। बोले अच्छा, तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता है? बोले पिताजी, मैं आपके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आप भगवान के प्रभाव को नहीं जानते हो। आप स्वयं भगवान बनना चाहते हो। अच्छा, तू मेरे मुंह लगता है, चल अब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तू अब मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। एक खम्भे को गर्म कराया, लाल पड़ गया खम्भा। प्रहलाद को उस खम्भे से बांधने की तैयारी हो गई। प्रहलाद जी ने विचार किया, समुद्र से भी बच गए, पहाड़ से भी बच गए, लेकिन अब ये खम्भा तो बिल्कुल लाल हो रहा है, अब कैसे बचेंगे? लेकिन प्रहलाद जी को उस खम्भे पर एक चींटी चढ़ती हुई दिखाई दी। प्रहलाद जी ने कहा कि जब चींटी नहीं मर रही तो हम भी नहीं मरेंगे। हाँ, प्रहलाद देख रहा है ना, ये खम्भा एकदम लाल है और तू इससे चिपकते ही तेरा प्राणांत हो जाएगा। बोले पिताजी, आपको जो करना है वो करिए, मैं राम नाम लेना नहीं छोड़ सकता। और मैं कहता डंके की चोट से ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार तुम्हारा, दीन दयाला हरि है हजार तुम्हारा। क्या कहना समर्थ साई का, क्या कहना समर्थ साई का, प्यास क्या करना अपना हरि है हजार तुम्हारा, दीन दयाला हरि है हजार तुम्हारा। गौर बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कतीर कतीरा, और कतीर कतीरा। साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम याद अपना हरि है हजार तुम्हारा, दीन दयाला कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको चिरेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। अभी रुक जाइए। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार तुम्हारा, दीन दयाला हरि है हजार
तरफ खम्भे से बांध दिया जाता है। और हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रहलाद अब याद कर, कहां है तेरा भगवान? पिताजी, हर व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा प्रभु श्री राम हर जगह पर उपस्थित है। आपके अंदर भी मेरे राम है, आपके खड़ग के अंदर भी मेरे राम है। बोले अच्छा, खड़ग को तोड़ के फेंक दिया। पिताजी, मेरे राम इस खम्भे में भी है। खम्भे से बांध दिया प्रहलाद को। और तेरे राम इस खम्भे में है? बोले हाँ। उसने एक ही मुष्टि का प्रहार किया, खम्भे से निकल के, और नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान आधे नर और सिंह, चेहरा उनका सिंह का और आधा शरीर का से नर, नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। बड़ा विशाल चेहरा। अब तुम जानते हो शेर का चेहरा तो वैसे ही आधा तो आदमी देख के ही डर जाता है शेर को, और शेर अगर क्रोध कर ले तो फिर अलग ही उसकी छवि होती है। नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। नरसिंह भगवान उछलते हुए और नृत्य करते हुए, आधा हिरण्यकश्यप भयभीत होने लगा। खड़ग का प्रहार करने लगा। भगवान ने कुछ देर तो उसको खिलाया और पकड़ के उसकी खड़ग को अलग फेंका और लेकर के उसको अपने जंघाओं में डाल लिया। जंघाओं पे जब डाल लिया तो भगवान ने कहा, क्यों रे हिरण्यकश्यप, तू मेरे भक्त को बड़ा कष्ट दे रहा था और तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। बोले मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान ने उसको ऐसे समय पे मारा था, न दिन था न रात्रि थी, सायंकाल का समय था। सूर्य नारायण अस्त होने जा रहे थे। न वो बाहर थे न भीतर थे। दरवाजे की जो देहरी होती है वो न बाहर होती है न भीतर होती है, उसका मध्य में भगवान उसे लेकर बैठ गए। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले मैंने भगवान से वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। वहां पर एक पंडित जी खड़े हुए थे। पंडित जी को बुलाया। बोले पंडित जी, अब के ये कौन सा महीना है? बोले महाराज, अब के तो ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास है। हिरण्यकश्यप बोला, अभी तक तो 12 ही महीने होते थे, ये 13वां महीना कहां से हो गया? भगवान बोले बेटा, ये तेरे मारने के लिए ही हमने 13वां महीना बनाया है। इस महीने को हमने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। ये तो ब्रह्मा ने गलती की है, नहीं तो मैं 13 महीने में ना मरने का भी वरदान मांग सकता था। बेटा तूने जब क्यों नहीं मांगा था? और तेरा वरदान कोई शेष हो तो बता। बोले मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अब दिन है न रात है। बोले मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले मेरे पास कोई तुझे अस्त्र शस्त्र भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने वरदान मांगा था मैं न नर से मरूं न बानर से मरूं। तो बता, मैं तुझे नर दिख रहा हूं या बानर दिख रहा हूं? क्या दिख रहा हूं बता? अरे तूने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न होने वाले में किसी से भी न मरूं। तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि से अलग उत्पन्न हुआ हूं। तुझको मैं क्या दिखाई दे रहा हूं बता?
अरे महाराज, मुझको तो तुम कुछ मिली जुली सी सरकार दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा शरीर तो है नर का और तुम्हारा चेहरा है सिंह का, इसलिए तुम मुझे नरसिंह दिखाई दे रहे हो। तो बता, तूने वरदान मांगा था कि मैं नर और सिंह से ना मारा जाऊं? बोले महाराज, ये तो वरदान नहीं मांगा था। अब मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। भगवान के लंबे लंबे नाखून थे, लिया और प्रहलाद जी के हिरण्याकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हुई तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान थे तो मेरे पिता ही, पापी थे तो क्या हुआ, लेकिन आप इन्हें अपना लोक ही प्रदान करिएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रहलाद चिंता मत कर, तेरे होने से अब मैं दैत्य कुल में किसी का भी वध नहीं करूंगा। ऐसा आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं भगवान। इधर प्रहलाद जी कुछ दिन राज्य भोग करके और वो भी भगवान के धाम को चले जाते हैं। इसके बाद में मनमंत्रों की कथा श्रवण कराते हुए और गृहस्थ जीवन और भगवान के राज्य से मानव धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, यति धर्म तथा गृहस्थ धर्म का उपदेश करते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद में गजग्राह की लड़ाई आती है। गजग्राह की लड़ाई में गज में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। सरोवर में जल पीने के लिए जाता है, ग्राह उसके पैर को पकड़ लेता है। 100 पत्नियां थी, गज के बच्चे भी थे, लेकिन जब संकट में जीव आता है तो कोई भी इसका साथ नहीं देता है। आखिर भगवान को याद किया, भगवान आए और ग्राह का संहार किया, गज को बचा लिया। बंधुओं, दुख में सुमरन सब करे, सब जानते हैं ना। बोलिए बोलिए आगे, और क्या है? जोर लगा के बोलो ना। आप लोग सब जानते हैं इस बात को, लेकिन भजन करने के लिए फिर भी पीछे रह जाते हैं। अरे भजन करने में सबसे आगे रहो, और काम तो हमारे प्रारब्धवश हमको मिलेगा अथवा ना मिलेगा, लेकिन भजन करना तो हमें भगवान ने मुंह दिया है, आंखें दी है, नाक दी है, और आपका शरीर ऑटोमेटिक चल रहा है। सबसे बड़ी कृपा तो ये है, अगर इसमें डीजल पेट्रोल डालने की जरूरत होती ना तो शायद पेट्रोल पंपों पे लाइन लगा करती है, पेट्रोल डीजल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। भगवान ने कितना सुंदर निर्माण किया है, ऐसा जो है बनाया है कि हवा का ही जो है इसको डीजल पेट्रोल इसी से चलता है, और बिल्कुल ऑटोमेटिक है। सोने के टाइम पे सोना, खाने के टाइम पे खाना, सारे क्रियाकलाप स्वयं ही होते हैं। तो गज को भगवान ने बचाया और ग्राह का संहार किया। इसके उपरांत देवता और दैत्यों में संग्राम छिड़ा, तो दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया, और देवता अपने अपने लोगों से छुप करके दैत्यों से अपने प्राण बचाने लगे और नारायण भगवान की शरण में गए। भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, क्या रक्षा करें बताओ? बोले, दैत्यों ने हमारा राज्य छीन लिया है, हमारा राज्य वापस करा दो। भगवान बोले, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में तुम पहले जाकर के दैत्यों से संधि कर लो, और सुनो, दैत्य लोग जो भी कुछ कहें तो उनकी बात के लिए मना मत करना। जो भी वो कहें
बोले ठीक है साहब, जो आप कहेंगे वही हो जाएगा। अब जो है इधर इंद्र और उधर राजा बलि से जाकर के बोले, बलि हमारी इच्छा है कि हम और आप दोनों दैत्य और देवता मिल जाएं, तो हम आप समुद्र मंथन कर लें और समुद्र से जो अमृत निकलेगा उसे हम दोनों ही बांट करके पान कर लेंगे, फिर ना आप लोग मरेंगे ना हम लोग मरेंगे, तो फिर लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। बोले अच्छा, बोले ठीक है, तो उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको हम लेंगे आपसे। बोले हाँ हाँ, आप भी लेना और भाई हम भी लेंगे, हम भी तो आपके साथ मेहनत करेंगे। बोले ठीक है। दोनों देवता और दैत्य गए भगवान के पास। बोले महाराज समुद्र मंथन कैसे किया जाए? बोले मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ, बासुकी नाग को लेकर आओ। मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई और बासुकी नाग की नेति बनाई गई। अब जैसे ही उस पर्वत को समुद्र में डाला तो वो नीचे जाने लगा। अब भगवान से बोले, भगवान ये तो नीचे जा रहा है। उसी समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। कच्छप अवतार ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। उससे मतलब समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें से निकला हलाहल विष। देवता बोले, भाई दैत्यों ये पहला रत्न निकला है, इसको आप लोग ग्रहण करिए। दैत्य बोले, सुनो हमने अमृत के लिए इसको मंथन कर रहे हैं। सबसे पहले देवताओं को मिलता है, हर चीज देवताओं का भोग लगता है, तुम लोग ही लो ना। देवता बोले अब हम कैसे ले? देवताओं ने विचार किया, हमें सबसे मान्य जो है गणेश जी हैं, गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी ये समुद्र में से पहला रत्न निकला है, इसको आप लीजिए। गणेश जी बोले क्या है? बोले इसमें हलाहल विष है। गणेश जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है, जिसका बाप बेटा हो उसके बेटे का सम्मान कर रहे हो तुम, हमारे पापा जी के पास चले जाओ। गणेश जी ने आगे बढ़ा दिया। गणेश जी जाकर भगवान शिव के पास पहुंचे। बोले प्रभु हम देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया है और पहला रत्न निकला है, इसको ना देवता ले रहे ना दैत्य ले रहे। तो भगवान शिव के पास उस विष को लेकर के पहुंचते हैं। मां भगवती देवताओं को आता देख करके और उन्होंने भोलेनाथ से कहा, सुनते हो ये देवता और दैत्य आ रहे हैं, ये दोनों ही बड़े होशियार हैं, थोड़ा इनसे बच के रहना, ये जो कुछ कहें तो उसको नाट जाना। भगवान बोले, देवी अरे ये कुछ न कुछ इच्छा लेकर के ही तो आ रहे हैं हमारे पास, तो आप क्यों चिंता करती हैं? अब भोलेनाथ